चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जो 6 है ये उसको हम देखते हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हमने बना चुके हैं और इसमें हम लोग हर एक रोज़ देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः खाली स्थान दिया है से बना होता है। माने चूना पत्थर किस से बना होता है? ठीक है, तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी खाली स्थान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये बैटरी जो होती है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बैटरी में होता है संचित कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर के कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेस। ठीक है ना, एमाइलेस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? घ्राण तंत्र, ठीक है ना, तो घ्राण तंत्र नाक से संबंधित है कि जीभ से कि कान से कि आँख से? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाक से। घ्राण तंत्र नाक से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घ्राण तंत्र, ये हमको लग रहा है कि क्वेश्चन फिर वही दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन से कि विक्षेपण से, प्रकीर्णन से कि परावर्तन से? ठीक है, तो आकाश जो नीला दिखाई देता है वो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्रकाश के वर्णक्रम खाली जगह दिया है के द्वारा व्याख्यातित किया गया। ठीक है ना, तो प्रकाश की जो वर्णक्रम है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं वो किसके द्वारा इसको माने कि व्याख्या किया गया था? तो किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर खाली स्थान दिया है पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, यानी कह रहा है एपीकल्चर किस पे शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। ठीक है ना, तो ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा मधुमक्खी। ठीक है ना, मधुमक्खी पर शोध के लिए एपीकल्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है अगला कि वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? ठीक है, वर्षा की बूंद देखते हैं कि गोलाकार होती है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो ये होता है किसके वजह से? पृष्ठ तनाव के कारण से। ठीक है ना, और इसका भी आंसर यही हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा कि कण के पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, कण के पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाली स्थान दिया है पहले कि में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी किस में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, है ना, प्रोटोजूलॉजी या पैरासाइटोलॉजी? किस में किया जाता है विषाणुओं का अध्ययन? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी। वायरस, वायरोलॉजी, वायरस में विषाणु होता है और वायरोलॉजी है, तो इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य की सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है? मनुष्य की सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है? 20 हर्ट्ज से। ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से कितना है? तो यहाँ पे देखिए 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज ये नहीं होगा। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में मनुष्य की श्रवण शक्ति जो होती है, सुनने की शक्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की? ठीक है ना, वर्गीकरण और जो जीवों का वर्गीकरण होता है तो उसमें 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट
विल टेकर, ठीक है ना, रॉबर्ट विल टेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खाली जगह शुरू में दिया है, कह रहा है कि को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आपको भी मालूम है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। देखिए ये लाइसोसोम क्या है, हमारा जो कोशिका होता है ना, कोशिका का ये अंग है, कोशिका अंग, ठीक है ना। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, ये सब कोशिका का अंग है, ठीक है। तो कोशिका का किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव का कारण है। टिंडल प्रभाव का आखिर कारण क्या होता है, ठीक है ना, किसके कारण से टिंडल प्रभाव होता है। तो टिंडल प्रभाव में देखिए प्रकाश का बिखराव होता है। क्या होता है, प्रकाश का बिखराव होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन है, यानी कौन सी बीमारी है। ऑप्शन दिया है जो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, ठीक है ना। बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 के कारण होता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए नाइक्रोम के तार को, ठीक है। नाइक्रोम जो है एक ये मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका देखिए गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हीटर में इस्तेमाल किया जाता है, किसको, नाइक्रोम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम, खाली जगह दिया है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है ना। एंजाइम एक, खाली जगह दिया है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। देखिए एंजाइम एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है कि मनुष्य में निषेचन आमतौर पे खाली जगह में होता है, यानी निषेचन किस, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में कि योनि में कि फैलोपियन ट्यूब में कि गर्भाशय में। तो देखिए मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नलिका, ठीक है ना, फैलोपियन नलिका में। वही अंडाशय की बात की जाए तो अंडाशय एक जोड़ा पाया जाता है मनुष्य में, ठीक है ना, और एक जोड़ा बने दो। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस रक्त समूह, ठीक है ना, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब कि किसी भी जो रक्त के 4 ग्रुप है, वो ए है, ओ बी है, सॉरी ए होता है, और एक ए बी होता है, एक बी होता है, फिर ओ होता है, ठीक है। तो 4 ग्रुप होता है। तो 4 ग्रुप में से कौन सर्वग्राही होता है, तो ये होता है ए बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ए बी होता है। और कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, तो वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि खाली जगह दिया है पहले ही, कह रहा है खाली जगह मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की सभी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। मानव शरीर की सभी गतिविधियों को तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि विषम पोषण, ठीक है ना, विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें से कौन नहीं है, मांसाहारी कि शाकाहारी कि सर्वभक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता, ठीक है, इसका आंसर उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाली जगह फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो फफूंद के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। इस तरह से देखिए दोस्तों हर एक रोज हम प्रयास करते हैं कि एक वीडियो इस पे डाला जाए, ठीक है ना, एक वीडियो डाला जाता है। तो आप अगर बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको फिर अध्ययन कीजिएगा। उसमें जो भी आपको माने कि गलती दिख रहा है या सही जो भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो जीव विज्ञान का उदाहरण नहीं है, तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है ना। उन कहने का मतलब क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत हमको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब ये मेंडल और ये तुलनात्मक जैव रसायन, ये सब डार्विन, ये सब जीव विज्ञान में पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि देखिए 4 ऑप्शन है
और यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ ऑप्शन छूट भी रहा है तो देख लेंगे उसको। पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खाली जगह दिया है कि एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो देखिए इसमें मिश्रण के ये एक विधि है और मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि है। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है ना, वर्ण लेखन। ठीक है, वर्ण लेखन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 82.07, ठीक है, 82.07। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु टूटता है और खाली जगह दिया है में परिवर्तन। मैंने कह रहा है कि कार्बन डेटिंग में एक कमजोर अणु टूटता है, किसको कमजोर अणु बोल रहा है? C14 को, कार्बन 14 को। तो किस में बदल जाता है? तो बदल जाता है किस में ये? तो ये बदल जाता है N14 में, ठीक है ना, N14 में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का ये 25 क्वेश्चन हो गया, जो कि हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 61 से 85 तक, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक ये बताइएगा कि आपको ये सारे प्रश्न कैसे लगे, ठीक है ना, और बन रहे हैं कि नहीं। तो चलिए